तुम ईमान की हालत में मदीना में मर सकते हो फलयमुत, तो तुम मदीना में मरो, इसलिए कि जो मदीना में मरेगा उसकी शफाअत मैं करूंगा। वो मदीना शरीफ छोड़ रहे हैं जिसके मिट्टी के ताल्लुक से आका करीम ने फरमाया गुबारुल मदीनति फीही शिफा, कि मदीने की मिट्टी खाके शिफा है, मदीने की गुबार में गर्दो गुबार में अल्लाह ने शिफा रखी है। वो मदीना शरीफ छोड़ रहे हैं, इमाम हुसैन सब्र कर रहे हैं, फिर मक्का शरीफ पहुंचते हैं और मक्का शरीफ ऐन हज का मौका आ जाता है। 8 जिलहिज्जा है जब हाजी इहराम बांध करके मिना के लिए रवाना हो रहे हैं, हालात ऐसे बना दिए गए कि इमाम मेरा नफली हज छोड़ करके करबला शरीफ के लिए रखते सफर बांध लेता है। मेरा इमाम भी चाहता था कि काबे का तवाफ करे, सफा मरवा के दरमियान सही करे, मिना और मुज़दलिफा में वकूफ करे और कंकरियां मारे, पत्थर हजरे असवद को छूटे, मकाम ज़मज़म मकाम इब्राहिम पर नमाज पढ़े, आबे ज़मज़म से सैराब हो। मेरा इमाम भी चाहता था नफली हज करे, लेकिन हालात ऐसे बना दिए जाते हैं कि मक्का शरीफ भी छोड़ने पर मेरा इमाम मजबूर हो जाता है। करबला के लिए रखते सफर बांधते हैं, इतने खुतूत आ जाते हैं, इतना इसरार बढ़ जाता है, इस कदर प्रेशर हो जाता है मक्का शरीफ के अंदर भी और मक्का शरीफ से बाहर कूफा वालों की तरफ से, उन पे वफाओं की तरफ से इतने खुतूत आ जाते हैं, इतने खुतूत आते हैं कि कहा गया है कि एक चंद दिनों के अंदर एक बोरा खुतूत जमा हो गए थे। कहा गया 18,000 खुतूत आ गए थे आपके पास। अब आप इसलिए मक्का शरीफ भी छोड़ रहे हैं, सब्र कर रहे हैं। और फिर उसके बाद 10 मुहर्रमुल हराम का वो दिन आता है जब आप करबला में पहुंचते हैं और करबला शरीफ में करबला शरीफ के अंदर 10वीं मुहर्रमुल हराम को अपने जवान बेटे अली अकबर की शहादत पेश कर रहे हैं, सब्र कर रहे हैं। अपने छोटे बच्चे अली असगर की शहादत पेश कर रहे हैं, सब्र कर रहे हैं। अपने भांजों की शहादत पेश कर रहे हैं, सब्र कर रहे हैं। अपने गुलाम की शहादत पेश कर रहे हैं, सब्र कर रहे हैं। अपने रफ़क़ा और साथियों की शहादत पेश कर रहे हैं, सब्र कर रहे हैं। भला बताओ दुनिया ने क्या इससे बड़ा भी साबिर देखा? अपना घर छोड़ा, सब्र किया, मक्का शरीफ छोड़ा, सब्र किया, मदीना शरीफ छोड़ा, सब्र किया, बेटों को कुर्बान किया, सब्र किया, भांजों को कुर्बान किया, सब्र किया, और जो है अपने भाइयों को शहीद किया, सब्र किया। तो जब सब्र किया यजीदियों ने सोचा था कि हम उनसे जो है हुसैन को मार करके अपनी हुकूमत मजबूत कर लेंगे, अपना जो है इसे अपनी सल्तनत मजबूत कर लेंगे, अपनी हुकूमत मजबूत कर लेंगे, अपने लिए इज्जत शोहरत का सामान कर लेंगे, दुनिया हमें याद करेगी, दुनिया हमारा नमस्कार करेगी, दुनिया हमारा खुतबा पढ़ेगी, दुनिया हमारा चर्चा करेगी। लेकिन सुनो, अल्लाह ने फरमाया है इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, अल्लाह जुल्म करने वालों के साथ नहीं है, अल्लाह बेनमाजियों के साथ नहीं है, अल्लाह मज़ालिमों फासिकों फाजिर के साथ नहीं है, अल्लाह गुनहगारों के साथ नहीं है, बल्कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, अल्लाह नमाज पढ़ने वालों के साथ है, अल्लाह रोजा रखने वालों के साथ है, अल्लाह नेकियां करने वालों के साथ है, अल्लाह बुराइयों से दूर रहने वालों के साथ है। यजीदियों ने सोचा था हुसैन को मार करके हम अपनी सल्तनत मजबूत कर लेंगे, दुनिया हमारा नमस्कार करेगी, दुनिया हमें सलाम करेगी, दुनिया हमारा खुतबा पढ़ेगी। लेकिन सुनो, मेरे इमाम ने अपनी गर्दन कटवा करके सब्र किया तो यजीदी मर गए, उनका कोई नाम लेवा नहीं है, लेकिन हुसैन को अल्लाह ने इस तरह जिंदा जावेद कर दिया है कि कल भी हुसैन हुसैन के नारे बुलंद हो रहे थे, आज भी बुलंद हो रहे हैं, सुबह क़यामत तक बुलंद होते रहेंगे। सच कहा कहने वाले ने, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद और
लो, मेरा इमाम तो इस तरह जिंदा है। कल भी उसका खुतबा पढ़ा जा रहा था, आज भी उसका खुतबा पढ़ा जा रहा है, सुबह क़यामत तक पढ़ा जाता रहेगा। वो तो हर मोमिन के दिल में जिंदा है, हर आशिक के घर में जिंदा है, हर मुल्क में जिंदा है, हर जगह उनके नाम की महफिलें हो रही है। उनकी जिंदगी तो इस तरह है कि मेरे इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने कसम खा के कहा है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छिप जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने शोहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो अल्लाह फरमाता है, ऐ ईमान वालों, मदद मांगा करो सब्र से, यानी सब्र से काम लिया करो। अब सब्र से कैसे काम लेना है? आज हालात ऐसे बना दिए गए हैं कि कहीं हमारा बेटा मारा जा रहा है, हमारा भाई मारा जा रहा है, कहीं हमारी मस्जिदें बुलडोज की जा रही है, कहीं हमारा घर बुलडोज किया जा रहा है, कहीं हमारे बहन भाइयों के ऊपर लीची की जा रही है, तासुब तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन मेरे इमाम ने बहुत पहले हमें दर्स दिया था, तुम्हारा भाई शहीद कर दिया जाए लेकिन इस्लाम को न छोड़ना, उस पर मजबूती से कायम रहना। अगर तुम्हारा घर बुलडोज कर दिया जाए तो सुनो, इस्लाम से बगावत न करना, उसके उसूलों से बगावत न करना, बल्कि शरीयत मुस्तफा पर मजबूती से कायम रहना। अगर तुम्हारा भाई शहीद किया जाए तो मेरे भाई की शहादत को याद करके सब्र कर लेना। तुम्हारा जवान बेटा मारा जाए तो मेरे बेटे जवान बेटे अली अकबर की शहादत याद करके सब्र कर लेना। अगर तुम्हारा जो है नन्हा बच्चा मारा जाए तो मेरे नन्हे बच्चे अली असगर की शहादत को याद करके सब्र कर लेना। अगर तुम्हारा घर गिराया जाए, तुम्हारे मदरसे गिराए जाए, तुम्हारी मस्जिदें बुलडोज की जाए, तुम पर तशद्दुद किया जाए, तुम पर जुल्म ज़्यादती किया जाए, तो याद रखो मेरे खैमे को जलाए जाना याद कर लेना, मुझे बेघर किया जाना याद कर लेना, मेरे घरों को बर्बाद किया जाना याद कर लेना और सब्र करना। और जब सब्र से काम लोगे तो अगर जो दुनिया में तुम्हें बहुत ज्यादा दौलत सरवत न मिले, लेकिन कसम खुदा की तुम्हारी आखिरत कामयाब हो जाएगी, तुम्हारे कब्र में भी वो सब्र काम आएगा, आखिरत में भी सब्र काम आएगा। नाना की शरीयत पे कायम रहोगे तो नाना तुम्हारी शफाअत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। इसलिए इमाम हुसैन का मिशन ये है कि नाना की शरीयत पर कायम रह करके सब्र से काम लिया जाए, नमाज पढ़ी जाए। सच्चा हुसैनी वो है जो नमाजें पढ़े। मुझे बताओ, क्या मेरे इमाम ने कोई नमाज छोड़ी है? जरा आप लोग बताओ, जरा सारे लोग बोलो, क्या मेरे इमाम की कोई नमाज कज़ा हुई? जरा जोर से हाथ उठा करके बोल दो, नहीं। उनका मिशन ये था, उन्होंने क्यों कुर्बानी पेश की, क्यों अपना घर बार लुटा दिया? वजह क्या थी, क्या मामला था? वजह यह थी कि यजीद का जब जमाना आया तो यजीदियों के ताल्लुक से यह बात मशहूर हो गई कि ये नमाजें छोड़ते हैं, ये रोजे छोड़ते हैं, ये हराम काम करते हैं, ये शराबें पीते हैं, ये जुआ खेलते हैं, ये गलत काम करते हैं, ये जुल्म ज़्यादती करते हैं, ये दूसरों का माल हड़प लेते हैं, ये गद्दारी करते हैं, ये बेवफाई करते हैं, ये बदअहदी करते हैं। इसके खिलाफ मेरे इमाम खड़े हुए थे। इन चीजों को लेकर के मेरे इमाम ने एहतजाज किया था। अब अगर हुसैन का नाम लेवा, हुसैन का मानने वाला नमाजें न पढ़े तो वो इमाम हुसैन के मिशन को आगे बढ़ाने वाला है या इमाम हुसैन के मिशन को छोड़ने वाला है? अगर झूठ बोले, इमाम हुसैन ने झूठ के खिलाफ बगावत की,
इमाम हुसैन ने जुल्म के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया। इमाम हुसैन ने बेनमाजियों के खिलाफ एहतजाज किया है। सच्चा हुसैनी वो है जो नमाजें पढ़े, सच्चा हुसैनी वो है जो रोजा रखे, सच्चा हुसैनी वो है जो झूठ ना बोले, सच्चा हुसैनी वो है जो किसी के ऊपर जुल्म न करे, सच्चा हुसैनी वो है जो किसी की मेढ़ ना काटे, सच्चा हुसैनी वो है कि किसी के यहाँ किसी का माल ना हड़पे, किसी का माल ना दबाए। और अगर हमारी नमाजें छूट रही हैं, हमारे रोजे छूट रहे हैं, हमसे सदक़ात व खैरात छूट रहे हैं, हमारी ज़कातें नहीं अदा हो रही हैं, हमसे बुराइयां हो रही हैं, हम झूठ बोल रहे हैं, तो सुनो, ऐसी सूरत में हम जो है नाम लेने वाले हुसैनी तो हो सकते हैं, लेकिन सच्चे हुसैनी नहीं हो सकते। सच्चे हुसैनी वो जो नमाजें पढ़े, नाना की शरीयत पर कायम। अल्लाह ने फरमाया है, ऐ ईमान वालो सब्र से मदद मांगो और नमाज से मदद मांगो, बेशक अल्लाह नमाज सब्र करने वालों के साथ है। जब तुम सब्र से काम लोगे, नमाजें पढ़ोगे, शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे, तो सुनो अल्लाह ताला तुम्हें क्या समरा अता फरमाएगा। अगर मॉब लिंचिंग में तुम मार दिए गए, अगर तुम्हारा घर बुलडोज कर दिया गया, अगर तुम जुल्म तशद्दुद का निशाना बना दिए गए, तो ये न समझना तुम मर गए हो, बल्कि अल्लाह फरमाता है वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। यजीदियों ने सोचा था हुसैन को मार करके हम नामवर हो जाएंगे, हम जिंदा हो जाएंगे, हमारा नाम जिंदा हो जाएगा, लेकिन अल्लाह फरमाता है हुसैन ने अपनी जान की बाजी लगा करके हमेशा की जिंदगी इख्तियार कर ली है, हमेशा के लिए वो जिंदगी जावेद हो गए हैं। अल्लाह फरमाता है जो अल्लाह के रास्ते में मारे जाए, कत्ल किए जाए, शहीद किए जाए, तुम उन्हें मुर्दा न कहो, बल्कि वो जिंदा है। अल्लाह ताला उन्हें रिज़्क़ अता फरमाता है, तुम उनकी जिंदगी को नहीं समझ सकते। अगर आज हम तशद्दुद का निशाना बना दिए जाए, मॉब लिंचिंग का निशाना बन जाए, हमारे घरों पर बुलडोजर चला दिया जाए, हमको शहीद कर दिया जाए, या हमारे घर वालों को मार दिया जाए, और हम शरीयत मुस्तफा पर मजबूती से कायम है, तो अल्लाह का फरमान ये है, सुन्नते हुसैन ये है कि जो अल्लाह की राह में शहीद होगा है, अल्लाह फरमाता है वो मरता नहीं है बल्कि जिंदा हो जावे। सुभान अल्लाह, बेशक बहुत खूब सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है मेरा इमाम जिंदा ऊंचा वेद है, मेरा इमाम हमेशा के लिए जिंदा ऊंचा वेद है। उसकी जिंदगी इससे बढ़कर क्या हो सकती है। 1400 साल का अरसा गुजर रहा है तकरीबन, लेकिन हर घर में मेरा हुसैन मौजूद है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हर घर में गुलाम हुसैन मौजूद है। दुनिया हुसैन नाम रखती है, गुलाम हुसैन नाम रखती है, मोहम्मद हुसैन नाम रखती है, लेकिन कभी आपने यजीद नाम भी सुना है? आपको जल्दी कहीं दिखाई नहीं देगा, कोई यजीद नाम नहीं रखता है। पता चला जो अल्लाह के लिए कुर्बानियां पेश करता है, अल्लाह ताला उसके नाम को बुलंदी अता फरमा देता है, उसके नाम को इज्जत अता फरमा देता है, उसके नाम को अल्लाह ताला इतना मुबारक फरमा देता है कि जहां जहां गुलामाने मुस्तफा बसते हैं, हर घर में गुलामे हुसैन पाए जाते हैं। ऐ खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, अल्लाह फरमाता है वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक्सिन मिनल अमवाल वल अनफुसि वस समरात व बश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह फरमाता है मेरे इमाम की जिंदगी देखो कि किस तरह उस आयत के वो सच्चे मिस्ताक हैं, कैसे उन्होंने दुनिया वालों के सामने अमली तफसीर पेश फरमाई है। आज जमाना भी हमारे सामने भी कुछ ऐसे ही मंजर हैं, ऐसा ही माहौल क्रिएट कर दिया गया है, पैदा कर दिया गया है, बना दिया गया है। लिहाजा हमें कुरान से सीखना चाहिए, कुरान सुन करके उसको अपने सीनों में महफूज करके कोशिश करना चाहिए कि हम शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारें। हुसैन ने जिस मकसद के लिए कुर्बानी पेश की है, उस मकसद को हम आगे लेकर के बढ़े। आओ कुरान सुनो, अल्लाह फरमाता है वलनबलुवन्नकुम
नबलुकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अमवाल। ऐ मोमिनो, हम तुम्हें जरूर जरूर आजमाएंगे, कुछ भूख से, कुछ प्यास से, कुछ फलों की कमी करके, कुछ जानों की कमी करके, कुछ मौतें दे करके, कुछ जो है बीमारियां दे करके, कुछ मामलात तुम्हारे सामने पैदा करके हम तुमको आजमाएंगे। लेकिन ऐ महबूब, ऐ नबी, तुम इन आजमाइशों में सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दो कि अगर उनके यहाँ मौतें आ रही हैं तो वो अगर सब्र कर रहे हैं तो तुम मेरी तरफ से खुशखबरी सुना दो। अगर उनका घर बुलडोज किया जा रहा है, सब्र कर रहे हैं, दीन मुस्तफा पर कायम है, महबूब तुम खुशखबरी सुना दो। अगर उनके बेटों को मारा जा रहा है, भाइयों को मारा जा रहा है, उनके असबाब और मालो मता को लूटा जा रहा है, तो अल्लाह कह रहा है कि इस सूरत में जो लोग सब्र कर रहे हैं, दीन मुस्तफा पर मजबूती से कायम है, सुन्नत हुसैनी अदा कर रहे हैं, महबूब तुम उन्हें खुशखबरी सुना दो, उन्हें बशारत दे दो, उनको जन्नत की खुशखबरी सुना दो। अल्लाहू अकबर। जैसे इमाम ने इसकी अमली तफसीर पेश फरमाई करबला की सरजमीन में, जरा गौर करो, मेरे इमाम को भूखा प्यासा कत्ल किया गया, शहीद किया गया। मेरा इमाम भूख से भी आजमाया गया, प्यास से भी आजमाया गया, मालो मता की कमी से भी आजमाया गया, मौतों से भी आजमाया गया, जानों से भी आजमाया गया, रिज़्क़ की तंगी से भी आजमाया गया। लेकिन मेरा इमाम जबल मुस्तहकम की तरह मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत पर कायम रहा, तो अल्लाह ताला की तरफ से जन्नत का मुस्ता मिला, खुशखबरी मिली। लिहाजा ऐ खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, तुम भी सुन्नत हुसैनी पर मजबूती से कायम रहो। आज जो हालात पैदा है, इन हालात में हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम शरीयत के करीब आए और शरीयत पर मजबूती से डट करके रहे। अगर मार दिए जाएंगे, लूट लिए जाएंगे, तो सुन्नत हुसैन अदा होगी और अल्लाह की तरफ से खुशखबरी मिलेगी। क्या खुशखबरी मिलेगी? सुनो, अल्लाह फरमाता है, खुशखबरी सुना दो सब्र करने वालों को, जिन्हों के ऊपर जब मुसीबत आती है, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, कि जब उनके ऊपर कोई मुसीबत आती है, क़ालू, तो वो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये दुनिया के सारे मालूम था और हम सब अल्लाह के लिए हैं, अल्लाह ही की तरफ पलटने वाले हैं, अल्लाह ही की तरफ लौटने वाले हैं। ये घर भी अल्लाह का है, ये बाल बच्चे भी अल्लाह के हैं, ये दुनिया की दौलत अल्लाह की है, ये जिंदगी भी अल्लाह की है, माँ बाप भी अल्लाह के हैं। अगर ये मार दिए जाते हैं, शहीद कर दिए जाते हैं, तो ये सब अल्लाह का है। हम अल्लाह की तरफ लौटने वाले हैं, हम अल्लाह की तरफ पलटने वाले हैं। इमाम ने करबला की सरजमीन पर यही पैगाम दिया था, जवान बेटा शहीद किया गया, मेरे इमाम ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। जन्ना अली असगर शहीद किया गया, मेरे इमाम ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। घर बार लूटा गया, खानदान शहीद कर दिया गया, हर बार मेरे इमाम ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। ऐ खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि शरीयत मुस्तफा पर मजबूती से कायम रहो। जब कोई मुसीबत आए तो यही कहो, राजी बराजा हो करके हम सब अल्लाह के लिए हैं, अल्लाह ही की तरफ पलटने वाले हैं। तो जब तुम इस तरह से अपनी जबान से और अपने अमल से जाहिर करोगे, अल्लाह फरमाता है उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। ऐसा करने वालों पर अल्लाह का खुसूसी फजल नाजिल होता है, अल्लाह का खुसूसी रहम नाजिल होता है, अल्लाह का खुसूसी करम नाजिल होता है, और यही लोग कामयाब होते हैं, यही लोग हिदायत याफ्ता है। पता चला मुसीबतों में जो सब्र करता है, अल्लाह की रहमतों का मुस्तहिक करार। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, वलमाए अहले सुन्नत, वलमाए अहले सुन्नत, जश्ने शोहदाए करबो बला, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म कदरिया फैज कदरिया, इल्म कदरिया फैज कदरिया, कौन बना मेहमाने काबा? नारे तकबीर, नारे रिसालत।
आज हम छोटे छोटे मामलात को लेकर बेसब्री का मुजाहरा करने लगते हैं, थोड़ा सा आजमाइश में डाले जाते हैं, बेसब्री का मुजाहरा करने लगते हैं। यही 10वीं मुहर्रमुल हराम शरीफ है। इसी 10वीं मुहर्रमुल हराम शरीफ को जब खानदान नबूवत को लूट लिया गया, रात का सन्नाटा होता है, रवायतों में मौजूद है। देखो खानदान नबूवत ने किस तरह सब्र का मुजाहिरा किया है, किस तरह इस्तिकामत का मुजाहिरा किया है, किस तरह उन्होंने इन आयतों की अमली तफसीर पेश फरमाई है। जब सारे जो है खानदान नबूवत के अफराद शहीद कर दिए जाते हैं, रफ़क़ा शहीद कर दिए जाते हैं, तमाम मददगार शहीद कर दिए जाते हैं, रात का सन्नाटा होता है तो चंद औरतें और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बचे थे। वो बीमार थे, सख्त अलील थे, सख्त मरीज थे, वो थे और चंद औरतें थी, चंद बच्चे बच्चियां थी। अब रात का सन्नाटा होता है, मेरी माँ बहनें भी हाजिर हैं, मैं उनकी तवज्जो चाहूंगा, इस वाक़िया को गौर से सुने। छोटी छोटी बातों लेकर के वो बेसब्री का मुजाहरा करती रहती है, अपने घर वालों से लड़ती रहती हैं, बात बात पर शौहर से झगड़ा करती रहती हैं। आओ जरा खानदान नबूवत का सब्र मुलाहिजा करो, इंसान मुलाहिजा करो, कुर्बानी मुलाहिजा करो। जज्बो फजा वो नहीं कर रही है, रोध हो नहीं रही है, अल्लाह के फैसले पर किस कदर राजी है कि रात का सन्नाटा होता है। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि हजरत ज़ैनब बयान फरमाती है कि जब रात का सन्नाटा हुआ तो घोड़ों के टापों की आवाज हमने सुनी, हम खौफज़दा हो गए, मुस्तरिब हो गए, परेशान हो गए। हम दिल ही दिल में सोचने लगे क्या यजीदियों की नीयत बदल गई है, उन्होंने हमारे जवानों के जो है हमारे जवानों की लाशें बिखेर दिए हैं, हमारे जवानों को मार दिया है, हमारे शौहरों को मार दिया है। अब वो बुरी नीयत से तो हमारी तरफ नहीं आ रहे हैं कि इनके यहाँ कोई मुहाफिज नहीं बचा है, चलो इनकी इस्मत से खिलवाड़ किया जाए, इनकी इज्जत से खिलवाड़ किया जाए। हजरत ज़ैनब के दिल में इस तरह के ख्यालात आते हैं। वो औरतों को बुला करके मशवरा करती है और मशवरा करने के बाद कहती है अगर ये यजीदी बुरी नीयत से आ रहे हैं तो तुम सब के सब तलवारें सौंप लो, इनको हमारी इज्जत से पहले हमारे जानों से खेलना पड़ेगा। तभी तो किसी कहने वाले ने कहा है अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जहां देखो वही शेर खुदा मालूम होता है। हजरत ज़ैनब और उनके साथ की औरतों ने तलवारें निकाल ली, खीमे के बाहर आ गई और बाहर आकर के खड़ी हो गई कि अगर यजीदी ये आ रहे हैं अच्छी नीयत से तो इनका वेलकम है, इनका स्वागत है, इनसे बात की जाएगी। और अगर यजीदी बुरी नीयत से आ रहे हैं तो इनको खानदान नबूवत की औरतों के खून से खेलना पड़ेगा, इनको पहले हमारे लाशों से आगे गुजरना पड़ेगा, तभी हमारी बहू बेटियों तक के पहुंच सकती है। हजरत ज़ैनब शेर खुदा के मजहर बन करके सामने खड़ी हो जाती हैं। करीब से करीब घोड़ों की टापों की आवाज होती जा रही है। जब आप घोड़े सामने आते हैं तो जनाब ज़ैनब बयान फरमाती है कि आने वाली चंद खातून थी, वो घोड़े से उतरती हैं, उतरने के बाद मेरे पास आती हैं और कहती हैं ऐ खानदान नबूवत की शहजादी, ऐ खानदान रसूल की शहजादी, ऐ शहजादी रसूल, हम लोगों ने कोई गुनाह नहीं किया है, हमसे खताएं नहीं हुई है, ये हमारे शौहरों के काले कुर्तूत है, हमने कोई गुनाह नहीं किया है, हमने यजीदियों के चुपके से खाना बनाया है और ये खाना लेकर के आए हैं, ये पानी लेकर के आए हैं। हमें तरस आ रहा था तुम लोगों के ऊपर कि कई दिन से तुम लोग भूखे हो, प्यासे हो, तो हम चाहते हैं ये खाना तनावुल कर लो, हम चाहते हैं ये पानी तुम लोग कबूल कर लो। हजरत ज़ैनब ने औरतों की तरफ देखा और फिर जलाल के अंदाज में फरमाया ले जाओ, मुझे यजीदियों का खाना मंजूर नहीं है, जो खाना मुझसे 3 दिन से रूठना जानता है तो मैं खानदान रसूल की शहजादी हूँ, मैं उससे कयामत तक रूठना जानती हूँ, ले जाओ, मुझे कबूल नहीं है। वो कदमों पे गिर पड़ती हैं, मिन्नतों से माजत करती हैं, इसरार पे इसरार करती हैं, नबी का वास्ता देती हैं, खानदान नबूवत का वास्ता देती हैं, नबी के शहजादों का वास्ता देती हैं, रसूल का वास्ता देती हैं। जनाब ज़ैनब ने उसे कबूल कर लिया और फिर खाना लेकर के पानी लेकर के वो खड़ी हो जाती हैं और फिर
फिर आसमान फलक ने आसमान दुनिया आसमान ने मुलाहिजा किया, चश्मे फलक ने देखा, दुनिया वालों ने देखा, यजीदी औरतों ने देखा, जनाब ज़ैनब ने किस तरह सब्र का मुजाहिरा किया। वो प्यासी थी लेकिन पानी सामने मौजूद है, पी नहीं रही है। वो भूखी थी, खाना सामने मौजूद है लेकिन खा नहीं रही है। उन्होंने क्या किया, उनका कातर का तरीक़ेकार था। उन्होंने क्या किया, जनाब ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने खाना लिया, पानी लिया और उसके बाद में वो जो है चल देती है, पीछे पीछे कबीले की औरतें चल देती हैं और साथ साथ यजीदी औरतें चल देती है। वो खाना लेकर के, वो पानी लेकर के जनाब ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हजरत सकीना के पास पहुंचती है, जनाब सकीना को बेदार करती है। जनाब सकीना बेदार होती है तो कहती है, सुनो ऐ सकीना, ये तुम्हारी बहनें कुछ खाना लेकर के आई है, पानी लेकर के आई है। कई दिन हो गया है तुमने पानी नहीं पिया है, कई दिन हो गया तुमने खाना नहीं खाया है। सकीना उठो, ये पानी आया है पी लो। सकीना उठो, ये खाना मौजूद है खा लो। लेकिन बाहर खानदानी नबूवत जैसे ज़ैनब ने तनावुल नहीं किया था, सकीना पहले खाना पानी पे टूट नहीं पड़ती है, सब्र का मुलाहिजा करती है। और जनाब सकीना कहती हैं, अब जान आप भी तो भूखी हैं, आप भी तो प्यासी हैं, ये सारे लोग तो भूखे प्यासे हैं, मुझे तो क्यों खिलाया पिलाया जा रहा है। तो जनाब ज़ैनब फरमाती है कि सिरे में खानदान की रीत ये है कि हम पहले बच्चों को खिलाते हैं, फिर खुद खाते हैं, पहले बच्चों को पिलाते हैं, फिर खुद पीते हैं। जनाब ज़ैनब की जब ये बात हजरत सकीना ने सुनी तो खानदान नबूवत का ईसार मुलाहिजा करो, खानदान नबूवत का सब्र मुलाहिजा करो, खानदान नबूवत का कुर्बानी मुलाहिजा करो। जनाबे सकीना ने पानी हाथ में लिया और फिर वो करबला के मैदान की तरफ चल देती है और फिर चश्मे फलक ने मुलाहिजा किया और दुनिया ने देखा कि जनाबे सकीना ने जो है पिटोलना शुरू कर दिया लाशों को। वो लाशों को पिटोलती जा रही है, लाशों को पिटोलती जा रही है और एक छोटी सी लाश निकालती है और लाश निकालने के बाद कहती है, ऐ भाई अली असगर उठो, ये पानी आया है पी लो। ऐ अली असगर उठो, ये पानी आया है पी लो। बीबी जान कहती है कि हमारे घर की ये नीत रही है, हमारे घर का ये तरीका रहा है, हमारे घर का ये इतिहास है कि हम पहले छोटे को खिलाते हैं। हमारे इस काफिले में तुमसे कोई छोटा नहीं है। उठो पहले तुम पानी पी लो, उठो पहले तुम खाना खा लो। अल्लाहू अकबर, ये खानदान नबूवत है जिसने इस तरह सब्र का मुजाहरा किया है कि इससे उसके बाद आज तक के दुनिया ऐसे साबिरों की जमात पेश करने से कासिर नजर आ रही है। तभी तो हम कहते हैं, तभी तो हम कहते हैं, तभी तो हम कहते हैं कि मेरे इमाम ने सच फरमाया है कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छिप नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरा, शहीदाने करबला, खलीफे हुजूर ताजुल शरिया। वाह वाह माशाअल्लाह। मेरे इमाम ने कुर्बानी पेश की, मेरे इमाम ने घरबार लुटाया। किस लिए? दीन की सरबराही के लिए, दीन की बका के लिए, इस्लाम की सरबराही के लिए, इस्लाम को हरा भरा करने के लिए। लेकिन दिल के फफोले चल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। आज कुछ नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, नाम जिहाद मुसलमान है। इमाम हुसैन ने तो घर बार लुटा दिया दीन इस्लाम के लिए, लेकिन वो इमाम हुसैन की तौहीन करते नजर आते हैं। कहते हैं इमाम हुसैन बागी थे माअज़ल्लाह, इमाम हुसैन जालिम जाबिर थे माअज़ल्लाह, इमाम हुसैन खिलाफत के लालची थे, इमाम हुसैन हुकूमत के लालची थे। और जब बात आती है यजीद की तो उसे अमीरुल मोमिनीन भी कहते हैं, खलीफतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन भी मानते हैं, उसे रज़ी अल्लाहु अन्हु का मिस्ताक मानते हैं, उसे बख्शे बख्शाया जन्नती करार देते हैं। किताबें गूगल पर मौजूद है, सोशल मीडिया पर मौजूद है, एक दो नहीं दर्जनों किताबें मौजूद है। नाम निहाद अहले हदीस कहलाने वालों ने, गैर मुक़ल्लिदीन ने, वहाबियों ने किताब लिखी है जिसमें यजीद की तारीफें की है और खानदान नबूवत की बुराई बयान किया है, खानदान नबूवत की तौहीन की है। ऐ खुशकीदा सुन्नी मुसलमानों, सुन लो करबला की सरजमीन से हमें ये भी पैगाम मिला है कि जो
हुसैन को माने, हुसैन के नाना से मोहब्बत करे, हुसैन से मोहब्बत करे, वही सच्चा मुसलमान है। और जो नबी का बागी हो, नबी के नवासों का बागी हो, वो सब कुछ तो हो सकता है, मुसलमान नहीं। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, हक़ खिताबत। बहुत उम्दा मुफ्ती साहब, वाह वाह। आज हमारा हाल ये है, हम नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, न मस्जिद देखते हैं, न इमाम देखते हैं, बल्कि जहां पाया अल्लाहू अकबर कह करके पीछे इस इमाम की नीयत बांध ली। सुनो, मेरे इमाम ने करबला की सरजमीन से क्या पैगाम दिया था, हुसैनियों का क्या पैगाम था, हुसैनियों का मिशन क्या था। 22,000 यजीदी लश्कर है, उधर भी आजाद हो रही है, उधर भी इकामत हो रही है, उधर भी नमाज हो रही है, जुहर की नमाज उधर भी हो रही है, उधर भी हो रही है, असर की नमाज उधर भी हो रही है, उधर भी हो रही है, ईशा की नमाज उधर भी हो रही है, उधर भी हो रही है, मगरिब की नमाज उधर भी पढ़ी जा रही है, इधर भी पढ़ी जा रही है, फजर की नमाज उधर भी हो रही है, इधर भी हो रही है। कहीं भी तुम नहीं